ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् आणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हम लोग कल 43 नंबर श्लोक दोहा तक गए थे। 43 नंबर दोहा के बाद से पाठ करेंगे। सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहु नारी बसंता जप तप नेम जलाश्रय झारी होई ग्रीष्म शोषहि सब नारी काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हर्ष प्रद वर्षाएका दुर्वासना कुमुद समुदायी लीन ग्रह शरद सदा सुखदाई धर्म सकल सरसीरुह वृंदा होई मति नहीं दहई सुख मंदा पुनि ममता जवास बहुताई पलु भई नारी शिशिर ऋतु पाई पाप उलूक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय कहि प्रवीणा अवगुण मूल सूल प्रदा प्रमदा सब दुख खानी ताते कीन निवारण मुनि में यह जिय जानी। तो हम लोगों ने देखा यहाँ तक भगवान राम जी पंपा सर के निकट में पहुंच गए हैं और पंपा सरोवर का बड़ा सुंदर दृश्य, मनोहर दृश्य को देखते हुए भगवान उसमें स्नान करके एक पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी के साथ। और उसके बाद उसी समय नारद जी को बड़ा दुख लगता है कि मेरे श्राप के कारण मेरे भगवान जो है भटक रहे हैं, अपनी पत्नी के वियोग सहन कर रहे हैं। तो
नारद जी सोचते हैं कि मैं अभी जाके मेरे प्रभु का दर्शन करूं और साथ साथ कुछ मैं भगवान की सेवा करूं, क्योंकि मेरे कारण मेरे प्रभु कष्ट भोग रहे हैं। तो इसलिए मुझे मेरे प्रभु की सेवा करके कम से कम जो गलती हमने की है वो गलती से कम हम अपने आप को सुधार सकें। ठीक है। तो यह सोचकर भगवान के पास पहुंचकर वे भगवान से वर मांगते हैं। और क्या वर मांगते हैं कि प्रभु, ऐसे तो आपके अनेक नाम हैं जो कि श्रुति पुराण में वर्णन मिलता है, परंतु आप कृपा कीजिए कि ये राम नाम जो है सब नामों से प्रभावशाली हो। ठीक है। और यह नाम पाप नाशक हो। ठीक है। तो इसलिए प्रभु आप जो है यह वर प्रदान कीजिए। तो भगवान एवमस्तु करते हैं। अब उसके पश्चात जो है नारद जी, तो भगवान नारद जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, जब उस समय आपने ही मुझे माया से प्रेरित किया, आपकी माया से जब हम प्रेरित होकर विवाह करना चाहते थे, तो फिर आप हमें रोका क्यों? ठीक है। आप हमको विवाह करने दिए क्यों नहीं? ठीक है। तो तब भगवान उनको उत्तर देते हैं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? बोले कि नारद, ये विवाह जो है ना, ये माया बंधन है। ठीक है। ये माया बंधन है। भगवान अंत में तो कहेंगे कि मैं इसीलिए नहीं तुमको विवाह करने दिया, परंतु माया का बड़ा वर्णन भगवान इसमें करते हैं। ठीक है। और वो जो माया है, वो माया यही, ये जो विवाह बंधन को भगवान माया रूप से वर्णन करते हैं। ठीक है। और ये माया बंधन में जो पड़ता है ना, उसको बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए भगवान अपने भक्त को माया के बंधन से मुक्त रखना चाहते हैं। ठीक है ना। भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त ये माया बंधन में पड़े। और दूसरी बात यह भी है कि नारद जी के अंदर भी ये जो अभिमान आ गया था, ये भी तो माया का एक रूप है ना। काम क्रोध लोभ मोह ये सब तो माया का ही रूप है। तो इसलिए भगवान उस अभिमान को दूर, प्रश्न ये उठता है कि फिर आप माया से हमको प्रेरित क्यों किए? ठीक है। हम तो भाई आपकी भक्ति ही लेके घूमते थे, तो आप हमको प्रेरित किए, तब तो मेरे मन में ये भाव आया, ये आकर्षण उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो भगवान बोले हम इसीलिए प्रेरित किए कि तुमको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे मन में जो है ये माया अज्ञान का प्रभाव दिख रहा था। वो क्या है? अभिमान। ठीक है। अभिमान आ गया था। तो उस अभिमान से तुमको रक्षा करने के लिए, उस अभिमान तुम्हारे मन से हटाने के लिए, तुमको सबक सिखाने के लिए हम तुमको उस ओर प्रेरित किए, परंतु हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा विवाह हो। ठीक है। हम प्रेरित करके तुमको ये दिखाना चाहे कि ये अभिमान मत करो कि हम को, तो हमको और काम कभी स्पर्श नहीं कर सकता। आखिर है तो जो है वो मेरी शक्ति, माया शक्ति मेरी शक्ति। ठीक है। और ये माया कब किसको ग्रास करेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कभी किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई मेरे को तो ये, मैं तो काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया हूँ, तो इसलिए मुझे और ये सब स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई भी साधक के मन में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है भगवान उसी को समझाने के लिए कि ये माया कितना खतरनाक है। ठीक है। कितना भयंकर है, ये माया कैसे नाश कर देती है व्यक्ति को, वह सूचित करने के लिए भगवान यहाँ पर अनेक दृष्टांत दिए। ठीक है। एक नहीं, बहुत सारे दृष्टांत यहाँ पर भगवान देते हैं। तो बोले कि सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता।
तो कहते हैं, हे मुनि नारद, आप सुनो पुराण श्रुति संत लोग क्या कहते हैं इस माया के ऊपर। कहते हैं कि मोह विपिन, ये मोह रूपी, विपिन माने वन, ठीक है, मोह रूपी वन के लिए ये वसंत ऋतु के समान है ये माया। वसंत ऋतु में क्या होता है, वन की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है ना, वन के जो है सारे पेड़, सारे वृक्ष जो है पुष्पों से आच्छादित हो जाता है और उसकी और ज्यादा बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मोह रूपी वन के लिए, मोह रूपी वन के लिए ये माया जो है वसंत ऋतु के समान है, माने बढ़ावा देती है, मोह को बढ़ावा देने वाली। फिर जप तप नेम जलाश्रय झारी, तो कहते हैं कि जप तप नियम, हाँ, ये सब के लिए ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये जलाश्रय झारी, ये सारे जलाश्रय को, सारे जलाश्रय के लिए होई ग्रीष्म शोषई सब नारी, बोले सारे जलाश्रयों को एक ग्रीष्म ऋतु बन करके सबको शोषण कर लेती है, ठीक है। जप तप नियम ये सब के सब, अगर हम कहेंगे ये सब जलाश्रय है, ये जल के स्रोत हैं, तो इन सब को शोषण करने वाली ये माया जो है ग्रीष्म ऋतु बन के आती है, ठीक है। मोह रूपी वन के लिए माया वसंत ऋतु है, पर जप तप नियम जो साधन सब है उनके लिए ये ग्रीष्म ऋतु के समान है माया। ये सब साधना को नष्ट कर देती है, सब साधना को हमारे जीवन से समाप्त कर देती है, ठीक है। तो ये माया आकर्षण ऐसा है कि ये हमारे समस्त प्रकार के जो क्या बोलते हैं हमारे, हमारी साधना है, हमारी उपासना है, वो सबको ये बिल्कुल खत्म कर देती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, मतलब काम क्रोध मद मत्सर, मत्सर मतलब ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या। तो काम क्रोध मद मत्सर आदि ये सब जो है भेका, भेक मतलब होता है क्या ना, मेढक, ठीक है, मंडुक, मेढक, ये सब अगर मेढक है, इन्हीं हर्षप्रद वर्षा एका, तब माया क्या है, बोले इन सबको हर्ष प्रदान करने वाली वर्षा ऋतु है। मेढकों को वर्षा ऋतु में आनंद आता है ना। तो इसलिए काम क्रोध मद मत्सर मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे हम सबके अंदर असत प्रवृत्तियां हैं। इन असत प्रवृत्तियों रूपी, असत प्रवृत्तियां रूपी क्या होते हैं ना, मेढक के लिए ये वर्षा ऋतु है, ठीक है। असत प्रवृत्तियों को ये बरकरार रखती है, हाँ? तो ये वर्षा ऋतु है। और फिर दुर्वासना कुमुद समुदायी, बोले कि हम सब के अंदर जो दुर्वासना है, ठीक है, दुराग्रह है, वो दुराग्रह दुर्वासना रूपी बोलते हैं कि ये ये जो है कुमुद समुदायी, ये कुमुदनी पुष्प के समान है, कुमुद फूल, ठीक है। दुर्वासना रूपी ये कुमुद फूल है, तो उनके लिए तीन कहा शरद सदा सुखदाई, उन कुमुद फूल के लिए, फूलों के लिए ये क्या है, तो बोले उनके लिए शरद ऋतु है। शरद ऋतु में क्या होता है ना, कुमुदिनी जो है धीरे 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 बढ़ जाते हैं, ठीक है, कुमुद पुष्प, ठीक है। और फिर धर्म सकल सरसी रूह वृंदा होई हिम तिनई दहई सुख मंदा, तो कहते हैं धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, और सारे धर्म रूपी सरसी रूह माने कमल पुष्प, ठीक है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, विभिन्न प्रकार के कमल फूल है हमारे जीवन में, जो विभिन्न प्रकार के धर्म आचरण, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति कभी पिता का धर्म निभाता है, कभी पुत्र धर्म निभाता है, कभी पति धर्म निभाता है, उसका धर्म अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार होता है। तो सकल धर्म माने समस्त प्रकार के धर्म
हाँ? अगर कमल पुष्प होवे, ठीक है, कमल के भी अनेक प्रकार है, नील कमल है, तो कुछ कमल होते हैं सहस्रदल कमल, ठीक है, अष्टदल कमल, तो कमल भी बहुत प्रकार के कमल हैं। अगर शास्त्र वर्णन देखेंगे तो कमल बहुत प्रकार के, ठीक है। तो कहते हैं उसी प्रकार से हमारे सब धर्म अगर कमल पुष्प हैं, विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प हैं, हो ही हिमति नहीं दहई सुख मंदा, तो बोलते हैं कि ये हिम के समान है। कमल फूल के ऊपर जब तुषार गिरता है तो कमल फूल नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं कमल फूल के लिए ये हिम के समान है, जो कि उसको जो है जला डालती है, और सुख मंदा ये नीच जो है, ये नीच सुख, ये माया का सुख जो होता है नीच सुख है, ठीक है। तो ये जो है उस कमल पुष्प, धर्म रूप कमल पुष्प को ये नष्ट कर देती। पुनि ममता जवास बहुताई, फिर ममता रूपी जवास पुष्प के लिए पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई, शिशिर ऋतु में जवास पुष्प बहुत होते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो है शिशिर ऋतु के समान ये नारी, माने माया रूपी नारी जो है जवास पुष्प के लिए ये शिशिर ऋतु के समान है, जिसमें पलु हई, पलु है मतलब वो बढ़ता है, हाँ, उसका पालन होता है, ठीक है, फैलता माने उसकी जो है वृद्धि होती है, ठीक है। तो जवास पुष्प की वृद्धि होती है शिशिर ऋतु में, ठीक है। जवास के समूह जो है वे शिशिर ऋतु पा करके हरा भरा हो जाए। जवास नहीं नहीं, जवा फूल नहीं, जवा फूल नहीं है, एक तरह का जो है ना, ये फूल नहीं है, ये एक तरह का जो है वृक्ष है जवास, ठीक है, जो कि हरा भरा हो जाता है शिशिर ऋतु में, ठीक है, ये हरा भरा हो जाता है जवास। एक बार और भी रामचरितमानस में आया था, भूल जा रही हूँ। दो वृक्ष के नाम आए थे उस समय, जवास और अर्क, अर्क जवास, ठीक है, आया था, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। मेरे माइंड से अब निकल जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था, ये दो दो पेड़ है, ठीक है, जवास और अर्क, ठीक है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। और जवास एक वृक्ष है जो कि शिशिर ऋतु में ये हरा भरा हो जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं उसके लिए ये माया जो है शिशिर ऋतु के जैसे कार्य करती है। फिर पाप उलूक निकर सुखकारी, और पाप रूपी उल्लुओं के लिए, ठीक है, ये बहुत ही सुखकारी है, उल्लुओं के समूह के लिए बड़ा सुखकारी है। कैसे? न नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, ठीक है, ये नारी, ये माया रूपी नारी जो है निबिड़ रजनी अंधियारी, माने एकदम अंधेरी रात है, उल्लू जो है अंधेरी रात में देख पाते हैं, उनको रात पसंद है। तो ये माया रूपी नारी जो है ये अंधेरी रात हो जाती है उल्लुओं के समूह के लिए, ठीक है, उल्लुओं के समूह के लिए ये अंधेरी रात हो जाती है, उल्लुओं को बढ़ावा देने वाली। और ये उल्लू सब कौन है ना? पाप रूपी उल्लू, ठीक है। तो पाप रूपी उल्लू, जैसे उल्लू रात में पावरफुल है, तो ऐसे माया पाप को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो बुद्धि बल सील सत्य सब मीना, और बुद्धि बल सत्य ये सब अगर मछली हो जाए तो बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा, बोले संत लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, ये सब बुद्धि बल सील रूपी, सील सत्य रूपी मछलियों के लिए ये बनसी है, ठीक है।
फंसा के जो है उन सबको अब व्यक्ति जो है बंसी डाल के पकड़ लेता है मछली को, ठीक है, तो ये बंसी कारण बन जाती है, ठीक है, मछलियों को पकड़ने में। तो ये माया जो है ये वैसा ही बुद्धि बल शील सत्य ये सबको निर्जीव माने जिंदा मछली को मारने में कारण बनती है बंसी। तो वैसे ही यहाँ पर माया जो है व्यक्ति के ये बुद्धि बल शील ये सबको नष्ट कर देती है, ये सबको जो है निर्बल कर देती है, इन सबको बिल्कुल एक प्रकार से जो है प्रभाव ही ना कर देती, ठीक है। तो ये है बंसी बनके अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। फिर भगवान अंत में कहते हैं, बोले नारद जी प्रमदा, प्रमदा किसको कहते हैं ना, युवती स्त्री को, ठीक है, युवती स्त्री को जो है प्रमदा कहा गया शास्त्र में। तो बोलते हैं कि नारद जी ये युवती स्त्री जो है ना अवगुण मूल, सारे अवगुण के मूल है, दोषों के मूल है, सूल प्रद और बहुत पीड़ा देने वाली, और सब दुख खानी, सारे दुखों की ये खानी मतलब भंडार है। कौन ना, युवती स्त्री, उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी को, ठीक है, ब्रह्मचारी को कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो पड़ गए कोई भी संसार में, ठीक है, जो लोग इस युवती स्त्री के चक्कर में पड़े हैं, आप उनसे पूछो कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो, तब वो लड़खड़ाएगा, ठीक है, वो लड़खड़ाएगा, सच तो बोलेगा नहीं, ठीक है, सच बोलने से परिहास का पात्र बनेगा, सच तो बोलेगा नहीं, परंतु जो है उसके मुंह से तो बात नहीं निकलेगी, और जो निकलेगी भी तो लड़खड़ाएगा, पूरा सच तो बोल नहीं पा रहा है, झूठ बोलते हुए भी लड़खड़ाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है संसार के बंधन में जो पड़ता है व्यक्ति, देखो संसार के अंदर कितने प्रकार के कष्ट है ना, कितने प्रकार के कष्ट है। तो भगवान कह रहे हैं कि नारद जी युवती के चक्कर में नहीं पड़ना है, हाँ? युवती जो है अवगुण मूल, दोषों के जो है ये जड़ है, सारे दोषों के ये जड़ है, ठीक है। व्यक्ति जब किसी स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है तब देखो वो कैसे कमजोर हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि वो चाह के भी, वो चाहता है कि सत्य बोले लेकिन नहीं बोल पाता है क्योंकि फंसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीजें वो करना चाहता लेकिन नहीं कर पाता, अब तो बंध गया, ठीक है, उसकी सच्चाई खत्म हो जाती है, उसकी अपनी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, उसकी अपनी सोच जो है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, अनेकों बार ऐसे होता है, ठीक है। गृहस्थ लोगों को बड़े कुटिल मार्ग देके जाना पड़ता है, सरल हो ही नहीं सकता है। व्यासदेव जी ने भी कहीं भागवत में उन्होंने भी लिखा है ये हो ही नहीं सकता है, गृहस्थ लोग सच बोलेंगे, सच पूरी तरह से अपनाएंगे, इसलिए गृहस्थ धर्म में बहुत ही कठिन है साधना करना, बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा वो आश्रम है उसमें हर तरफ से व्यक्ति फंसा हुआ रहता है, ठीक है, वो स्वतंत्र नहीं हो पाता है, वो स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं पाता है, चारों तरफ से बंधन ही बंधन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उन सारी बातों को विचार करके उन्होंने कहा कि अवगुण मूल,
ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गुण नहीं है, ये बात भी नहीं है, परंतु कॉन्टेक्स्ट ऐसा चल रहा है तो जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से वर्णन करते हैं और भगवान राम जी जो है नारद जी को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रसंग है जिस प्रसंग में उनको इस तरह से नारद जी को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप तो हुए अकेले ब्रह्मचारी, आपको कोई ना चिंता ना शोक ना डर न भय, आप तो स्वतंत्र है, काय के लिए एक जो है नारी के चक्कर में पड़ के अपनी स्वतंत्रता को आप खोएंगे? बताओ। तो इसमें बहुत दोष आ जाते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कोई गुण नहीं है, क्योंकि कहा गया अवगुण मूल। ठीक है, कोई गुण नहीं है ऐसी बात नहीं है। कहीं दूसरे प्रसंग जब आता है तब गृहस्थ धर्म के जो गुण है उसका भी वर्णन आता है शास्त्रों में। तो प्रसंग के अनुसार कई बार क्या होता है ना, शब्दों का चयन करना पड़ता है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार आप देखे होंगे कोई ड्रामा जब आप ऑब्जर्व करते हैं, कोई ड्रामा आप देखते हैं, ठीक है ना, उस ड्रामा में अलग अलग किरदार सब है। ठीक है, जो विलेन बना है शायद वो अपनी निजी जिंदगी में वो एक बड़ा धार्मिक, बड़ा अच्छा माने अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, परंतु वो बना क्या है ना, विलेन बना है। और वो विलेन बन के ऐसा रोल करता है कि वहां जितने लोग उस नाटक को देखते हैं सब उसके ऊपर दुत्कारते हैं। ठीक है ना, सब उसको जो है गाली देते हैं। तो क्या सचमुच में उस व्यक्ति का कैरेक्टर वैसा है? बोले नहीं, वो रोल ऐसा कर रहा है और इतना बढ़िया वो अपने रोल को निभाता है। उस समय तो लोगों के मन में ऐसा आता है जब नाटक देखते हैं, पर नाटक देख के जब लौटते बोले अरे क्या विलेन बना है। हाँ? ऐसा रोल प्ले किया है कि उसको देख के लगता ही नहीं है कि ये औरंगजेब नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है ना। तो ये क्या हुआ, मैंने प्रसंग के अनुसार जो समय में जो नीड है, जिस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि वैसे शब्द जब पढ़ेंगे हम तब हमारे हृदय को स्पर्श करेगा और इतना अंदर पेनिट्रेट करेगा कि उस समय के लिए हमको महसूस होगा कि माया जो है, ये युवती रूपी माया में फंस करके व्यक्ति कहां से कहां चला जाता है। ठीक है, इतना बड़ा बंधन, ये बंधन में फंस के व्यक्ति अपना सुख चैन सब कुछ खो बैठता है। ठीक है, निर्भरशील हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सोच को खो देता है। बहुत सारे दोष तो है ही। ठीक है, तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, अवगुण मूल सूल प्रद। हाँ, बड़ा जो है बहुत कष्ट देने वाली है ये सूल प्रद, बहुत कष्ट देने वाली। वहां के कुछ दिन तक तो लगता है कि वो चंद्रमुखी है। ठीक है ना, लेकिन वो कब ज्वालामुखी हो जाती है वो पता नहीं चलता है, मालूम नहीं रहता। ठीक है, तो पत्नी का संग वो हमेशा सुखदाई है ऐसी बात नहीं है, बहुत कष्टदायक भी है। ठीक है, तो सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ये जो है सब सारी ये युवती स्त्री जो है सारे दुखों का भंडार है। ठीक है, एक युवती के संग के बाद व्यक्ति सारे दुखों को झेलने लगता है, भोगने लगता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज ऑफ वन लेडी इन लाइफ, वन आफ्टर अनदर। ठीक है,
तो सारे दुखों को व्यक्ति झेलता है। पर जब तक वो नारी के साथ बंध गया, उसके बाद और कुछ रह नहीं जाता है। तब हमारी उड़िया भाषा में एक लोक उक्ति है, ठीक है ना, लोक उक्ति है। वो लोक उक्ति क्या है ना, गुड़ जो है ना, वो जो लिक्विड गुड़ होते थे ना, लिक्विड गुड़, गुड़ नहीं, लिक्विड गुड़ जो होता है, हाँ रवा गुड़ बोलते हैं, ठीक है ना। ये रवा गुड़ जो है वो बह करके जब यहाँ तक पहुंच जाए, अब उसको चाटना चाहे तो नहीं चाट सकते, अब टाइम पार हो गया। उसको चाट के पूरा उसका आनंद लेने का समय पार हो गया, वो समय आप खो दिए, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं नारद जी, मैं आपको बचा लिया, ठीक है। अब देखो मेरे जीवन में सीता जी आई तो मैं भटक रहा हूं ना, ठीक है। तो मैं बोली ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने प्रकार के दुख आते हैं, कितने प्रकार की यंत्रणाएं आती है। तो ये जो है, जब व्यक्ति इस माया बंधन में पड़ जाता है तो तब अनुभव करता है। तो ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जानी, ये मैं हृदय में अनुभव करके, विचार करके, मैं हे तात, मैं आपको निवारण किया। यू शुड बी थैंकफुल टू मी, आई हैव सेव्ड योर लाइफ, मैं तुम्हारी जिंदगी बचा लिया, तुमको तो मेरे को धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए निवारण किया, आपको उसमें पड़ने नहीं दिया, उस विवाह बंधन में मैं आपको फंसने नहीं दिया। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। इन सारी बातों को सुनकर के नारद जी की आंखों में आंसू आ गई। कहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता और प्रीति। बोलते हैं कि हे प्रभु, मन ही मन कहने लगे, और तो ऐसे जो है प्रभु की इस तरह की रीति है, माने जो प्रभु भक्त की किस तरह से रक्षा करते हैं। बोले ऐसे प्रभु को, सेवक पर ममता और प्रीति, सेवक के ऊपर इतनी ममता, इतनी प्रीति, ऐसा प्रभु संसार में कहाँ मिलेंगे, है ना। इस तरह के स्वामी कहाँ मिलेंगे। जे न भजन अस प्रभु भ्रम त्यागी, ऐसे प्रभु को जो भ्रम त्याग करके नहीं भजन करेगा, ज्ञान रंग, वो तो ज्ञान का कंगाल है, माने मूर्ख है, उसके पास ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान से वो दरिद्र है। और नर मंद अभागी, ऐसा नर, मंद माने दुर्बुद्धि और दुर्भाग्यवान है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति ही, ऐसे दयालु राम जी को त्याग करेगा, भजन नहीं करेगा। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। फिर नारद मुनि बड़े आदर के साथ बोले कि हे विज्ञान विशारद राम जी, सुनिए, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। बोले प्रभु, आप जो है संतों के लक्षण आप बताइए। हे प्रभु, अब हम संतों के लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। आप तो माया के तो बात बता दिए, ठीक है, ठीक है, माया के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक अच्छा संत कैसे बनेंगे, हाँ, कैसे अच्छा संत बन के रहेंगे, उसके लिए उपदेश कीजिए। फिर आप हमको माया से निवारण किए, आप चाहते हैं कि मैं संत बन के रहूं, तो फिर संत के लक्षण का उपदेश दीजिए प्रभु, बताइए। कहो नाथ भव भंजन भीरा, तो आप जो कि ये संसार का जो बंधन है उसको दूर करने वाले, तो आप हमको बताइए। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। तो भगवान कहते हैं मुनि सुनो, तुम संतों के गुणों को मैं वर्णन करता हूं, और जिनके कारण, जिन गुणों के कारण मैं उनके वश में रहता हूं, संतों के वश में रहता हूं, तो संतों के गुण को सुनो। तो भगवान कहते हैं वो गुण सब क्या है ना, षट विकार जित अनघ अकामा। षट विकार जित, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर जो है,
इसको वे लोग जीत लिए हैं। भक्त जो होते हैं, संत लोग, षट विकारों से मुक्त है। अनघ माने निष्पापी होते हैं, पाप रहित होते हैं। अकामा माने काम से मुक्त है। ठीक है। अचल अर्थात स्थिर है। ठीक है, स्थिर है। स्थिर कहने का, अचल का एक अर्थ पर्वत है। ठीक है ना। तो पर्वत के समान जो है, उनके अंदर स्थिरता है, उनकी बुद्धि में स्थिरता, अचल। ठीक है, स्थिरता होनी चाहिए। तो अचल भक्तों के ये लक्षण है। अकिंचन, कोई भी भौतिक वस्तु का संग्रह उनके पास नहीं है। जो कुछ उनका संग्रह है वो धर्म का, या वे जो है साधना के जो है वे लोग संग्रह करते हैं, परंतु वे सांसारिक भौतिक वस्तु का संग्रह नहीं करते। अकिंचन, सुचि माने पवित्र। ठीक है। और सुख धामा, और सुख के वे धाम है, भंडार है। बहुत सुखी है। एक तरफ अकिंचन, दूसरे तरफ सुख धामा, कुछ नहीं इसलिए सुखी है। व्यक्ति के पास जब रहता है, बहुत संग्रह व्यक्ति करके रखता है, तो दुखी रहता है, चिंतित रहता है। ठीक है। सारी वस्तुओं की कैसे देखभाल होगी, कौन देखभाल करेगा, क्या होगा ये सब का। ठीक है। जितना संग्रह उतना दुख। तो अमित बोध, अमित बोध मतलब क्या है, असीम बोध, ज्ञान। ठीक है, बहुत ज्ञान। और अनीह, अनीह माने इच्छा रहित, कामना रहित, अनीह। मित भोगी, मित भोगी मतलब क्या है, मित मतलब मात्रा के, आवश्यक मात्रा के वे लोग भोजन करते हैं। ठीक है, आवश्यक मात्रा के भोजन करते हैं, मित भोगी अर्थात अल्पाहारी। ठीक है। हाँ? आवश्यक मात्रा मतलब क्या है, आवश्यक मात्रा यही है कि भाई आपको जब लगता है कि आप अगर एक रोटी और खाएंगे तो पेट एकदम फुल हो जाएगा, भर जाएगा, तो बोला जाता है कि वो एक रोटी छोड़ दो। यानी पेट में कुछ खाली स्थान छोड़ो, यानी अपनी भूख को जो है थोड़ा बचाए रखो, यानी कम खाओ। समझ में आया। हम लोग जब शादी ब्याह में कहीं फंक्शन में जाते हैं, इतनी लालच है कि खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते। ठीक है, लगता है जैसे कि जिंदगी में कभी खाए ही नहीं। पता नहीं स्टार्टर से शुरू होता है, लेकिन पता नहीं एंडर नहीं मिलता है। ठीक है, हम यही कहते हैं, सब जगह स्टार्टर तो लिखा हुआ है, स्टार्टर तो देते हैं, पर एंडर नहीं देते हैं। ठीक है, पानी के पास एंडर है, कोई बोलता है ऐसा वर्ड है, एंडर बोल के कोई वर्ड कभी नहीं है। एंड, देयर इज नो एंड टू इट। खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। ठीक है, खाए जाओ। तो इसीलिए क्या है ना, मित भोगी, आवश्यक मात्रा का आहार होना चाहिए। ठीक है, युक्ताहार, भगवान गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सो युक्त, आवश्यक मात्रा के आहार होना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, लोग दूसरों के जो है फंक्शंस में, शादी ब्याह ये सब में जाते हैं, बस मौका मिलता है तो बाप रे बाप टूट पड़ते हैं क्या, ऐसे खाते हैं और पूरा विरोधाहार करते जाते हैं। ठीक है, दूध भी खाएंगे, हाँ, और उधर दही भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, सब विरोधाहार खाएंगे, क्योंकि सब हमारे लिए बनाया गया है ना।
तो सब खाना से विरोधाहार करता है। कभी कभी कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रहता है बड़े बड़े होटल्स में, ठीक है, अच्छे अच्छे होटल्स में आप रहते हो ना, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट फ्री, फ्री में ब्रेकफास्ट मिलता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कहे, क्योंकि उसमें 50 प्रकार के सब रहता है खाने की चीजें, ठीक है, हलवा भी रहेगा, इडली भी रहेगा, पायसम भी रहेगा, ब्रेड भी रहेगा, जाम भी रहेगा, क्या क्या सब रहता है, ठीक है, वेज टू नॉन वेज, क्योंकि इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। लोग जो है उसका ईच एंड एवरी आइटम को खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके बेसिन में उल्टी करते हैं होटल छोड़ने से पहले। टेस्ट करते ना, टेस्ट कुछ नहीं होता है, हरे राम, ऐसे होता है, तो जाके उल्टी करते क्यों? मजे की बात क्या है, बोलते भी है हम कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, परंतु यहाँ पिएंगे, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, तो फ्री में पैसा नहीं लग रहा है। वो भूल जाते हैं कि अरे बाबू पैसा कैसे नहीं लग रहा, पैसा तो आप पेमेंट किए ही हो, वो कोई मंगनी का थोड़ी खिला रहा, बट मेरा पेट जितना लेगा, मेरे पेट के लिए जो सही है वही हमको लेना चाहिए। तो सब दूध भी पी लेंगे और उधर कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे, ठीक है, उधर जूस भी पी लेंगे, उधर लस्सी भी पी लेंगे, कॉफी भी पी लेंगे, के अंदर कॉकटेल हो जाएगा, गॉड नोस क्या बनता है, कॉकटेल होता है कि हैंटेल होता है, गॉड ओनली नोज। बट मेरे को तो बहुत हंसी आती है समटाइम्स कि कितना, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, खाएंगे खाएंगे उसके बाद जाके बेसिन में उल्टी करेंगे, ठीक है। तो मित भोगी होना चाहिए, तो संत का लक्षण है कि मित भोगी, कम खाना, हाँ, कम से कम लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे कि गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, सो व्हाट वी टेक वी शुड गिव मोर देन दैट। हमेशा हम लोगों को संसार को देना चाहिए, लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ मुफ्त का मिल गया तो क्या मेरे लिए सब है, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि नहीं किसी और के लिए रहेगा, किसी और को मिल जाएगा, है ना। तो लेकिन हम ऐसी सोच रख नहीं पाते हैं, इसलिए हम असंत है, हम संत थोड़ी है, ठीक है। तो जो संत होते हैं वे मितभोगी होते हैं, कम से कम लेते हैं, समाज से अधिक देते हैं, कम से कम आहार लेते हैं, मितभोगी। सत्य सार कवि कोविद जोगी, बड़ी हंसी आती है याद करके, सत्य सार, ठीक है, बड़े सत्यनिष्ठ है, और कवि, कवि मतलब क्या होता है, विद्वान, कवि, कोविद, कोविद का अर्थ भी वही होता है, ठीक है। तो कवि बेसिकली जो है ना, हमको लगता है कठोपनिषद में ये शब्द आया है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य इसके भाष्य करते हुए कहते हैं जो त्रिकालदर्शी है, कवि उसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसको कवि कहते हैं। कोविद विद्वान, ठीक है, सारे श्रुति पुराण ये सब का ज्ञान जिसको है, कोविद निपुण है पूरा शास्त्र में। जोगी वो योगी है, ठीक है, और सावधान मानद मदहीना, फिर भगवान कहते हैं संत के लक्षण में वो सावधान है, ठीक है, उसके शरीर, उसकी इंद्रियां, उसके मन, उसकी बुद्धि कहाँ जाते हैं, वो हमेशा सजग रहता है और सावधान रहता है, अन्यथा विषय में कभी वो अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सब को जाने नहीं देता है।
सदा सावधान रहता है। मानद, मानद माने मान देने वाला, हाँ? मान पाने वाला नहीं, मानद माने संत वो है जो दूसरों को सम्मान करता है या दूसरों को मान देता है। ठीक है। मदहीना, मदहीन है वो, अभिमानहीन है। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, वो बड़ा धैर्यवान है और धर्म के ज्ञान और आचरण में परम प्रवीणा, वो जो है बहुत निपुण है। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, और गुण के आगार, आगार मैंने घर, ठीक है, तो वो गुणों के घर है, भंडार है। संसार दुख रहित, संसार दुख से वो ऊपर है, तो संसार दुख उसको स्पर्श नहीं करता। विगत संदेह, और संदेह मुक्त है। अब उसको ना शास्त्र को लेके कोई संदेह है, ना भगवान को लेके कोई संदेह है, ना उसको अपनी साधना पर संदेह है, ना अपने गुरु पर संदेह, उसको किसी पर संदेह नहीं। ठीक है, उसके सारे संशय मिट चुके हैं। ठीक है। तजी मम चरण सरोज प्रिय, और वो जो है तीन कहूं देह न गेह, तो बोलते हैं वो मेरे मम चरण सरोज तजी, मेरे चरण कमल को त्याग करके, हाँ, वो जो है न देह न गेह, किसी में वो आसक्त नहीं होता है। ना उसको अपने शरीर से आसक्ति है, ना उसको अपने ग्रह से कोई आसक्ति है। मेरे चरण कमल को त्याग करके वो इन सब में कभी आसक्त नहीं होता है। उसका आश्रय भगवान के चरण, प्रभु के चरण है। ठीक है, वही भगवान के चरण ही उसकी गति है, उसकी शरण है, सब कुछ भगवान के चरण। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपने गुणों को कहीं सुनता है माने उसकी प्रशंसा, अपनी उसकी प्रशंसा जब कहीं होती है तो सकुचाही, वो सकुचाते हैं। पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, परंतु दूसरों के गुण माने दूसरों की प्रशंसा जब सुनते हैं बड़े खुश होते हैं, बहुत उनको खुशी होती है कि चलो भगवान की अशेष कृपा कि ये व्यक्ति को सद्बुद्धि दिए भगवान, इसका कल्याण हो रहा है, तो बड़े आनंदित होते हैं। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, तो बोलते हैं वे सम होते हैं और शीतल होते हैं। ठीक है, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, कभी नीति का त्याग नहीं करते हैं। सरल स्वभाव सब ही मन प्रीति, और बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, सब ही मन सन प्रीति, सबके साथ बड़े प्रेम भाव का बर्ताव करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, जप तप व्रत दम संयम नियम में वे हमेशा सदा लगे रहते हैं। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु गोविंद माने भगवान, विप्र माने ब्राह्मण, इन सब के चरणों में प्रबल प्रेम है। ठीक है, सम्मान करते हैं। ठीक है, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता, मुदिता माने प्रसन्नता, मम पद प्रीति अमाया, और मेरे चरणों में उनको जो है निष्कपट प्रेम है। ऐसे ये सब गुण उनके अंदर, नम्रता, विज्ञान, बोध यथार्थ, वेद पुराण, और पुराण वेदों के यथार्थ ज्ञान है, ये संतों में पाया जाता है। ठीक है, दंभ मान मद करहि न काऊ, किसी के सामने जो है वे दंभ का आचरण नहीं करते हैं। झूठ मूठ का दिखावा जो है नहीं अंदर से लेकिन बाहर दिखावा करता है, तो वो हुआ दंभ, नहीं करते हैं। मान मद करहि न काऊ, मान मद ये जो है वे किसी के सामने नहीं करते हैं। भूल न देहि कुमारग पाऊ, तो बोलते हैं कि भूल कर के भी कुमार्ग पाऊ, कुमार्ग पर पाऊ माने पैर नहीं रखते। ठीक है, भूल करके भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते।
गावहि सुनहि सदा मम लीला, हमेशा वे लोग गाते हैं, सुनते हैं मेरी लीला को। हेतु रहित परहित रतशीला, और माने हेतु रहित परहित, दूसरों के हित करते हैं बिना कारण। ठीक है, साधारण व्यक्ति दूसरे का उपकार करता है जब उसको किसी से उपकार मिलता है, किसी से जब उपकार मिला है तब वो उसका उपकार करता है। जो बिना कारण दूसरों के उपकार करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। ठीक है, मुनि सुनु साधु न के गुण जेते, भगवान कह रहे हैं हे नारद जी सुनिए, साधुओं की जितने गुण है कहीं न सकई सारद श्रुति तेते, उनमें इतने गुण है कि उसको स्वयं सरस्वती जी या श्रुति माने वेद वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, तो बोलते हैं कि शेष और सरस्वती जी नहीं कह सकते हैं, ये बात को सुन करके नारद जी गदगद हो गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिए। ठीक है, प्रभु हम धन्य हो गए संतों के लक्षण सुनकर, आज आप हमको धन्य कर दिए ये संतों के लक्षण बताकर। ठीक है, नारद जी को रास्ता मिल गया ना, उपदेश प्राप्त हो गया, अब उनको पता चल गया कि उनका कर्तव्य क्या है। ठीक है, उनके अंदर तो ये सारे गुण थे, परंतु कहीं कोई अगर उनके अंदर त्रुटि, कुछ दुर्बलता रही होगी, तब उनको इस उपदेश से मार्ग मिल गया। ठीक है, असदीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे, और दीन बंधु कृपालु, हाँ, अस अपने भगत गुण निज मुख कहे, इस तरह से दीन बंधु कृपालु भगवान ये अपने मुख से अपने भक्तों के गुण गान कर रहे हैं। सिरुनाई बार ही बार चरण ने ब्रह्मपुर नारद गए, नारद जी ऐसे भगवान को देखकर, ऐसे भगवान के उपदेश को प्राप्त करके बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मपुर नारद गए, नारद जी ब्रह्मपुर में चले गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग आशा त्याग करके ऐसे हरि रंग में रंगा गए, ठीक है, जिनका मन हरि रंग में रंग गया, सचमुच में ते धन्य, वे लोग धन्य हैं। हाँ? जैसे नारद जी का मन रंग गया हरि रंग में, ठीक है, वैसे तो रावणारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, रावणारी के यश, रावणारी कौन है ना, राम जी। ठीक है, जो रावण के अरी माने शत्रु, तो जो रावण के शत्रु है वो रावणारी है, राम जी है। ठीक है, मैं बताऊं आपको एक मेरे बचपन की बात मैं बता रही हूँ। ठीक है, हम जब छोटे थे ना, तो मेरी मेरी दादी जो है वो क्या करती थी ना, वो मेरा छोटा भाई, ठीक है, मेरा छोटा भाई वो खेलता कूदता था, कहीं कुछ कर देता था, तोड़ देता था, मान लीजिए कोई उसके हाथ से कुछ छूट, तो मेरी दादी बोलती थी अरे रावणारी तू ऐसे कैसे किया। ठीक है, मैं उस समय सुनकर के मैं ये रावणारी रावणारी क्या बोलती है दादी ऐसे। ठीक है ना, और खूब दादी हंसती थी। तो मैं बोलती तू उसको रावणारी क्यों कहती है, तो बोलते है तुम समझ नहीं पाएगी अभी। ठीक है, और हंसती थी। बहुत सालों बाद ये शब्द जो है ना, ये एकाएक हम ऐसे बैठे हुए थे, होता है ना कभी कभी क्या होता है, कोई कोई शब्द है बहुत सिंपल लेकिन वो कभी क्लिक नहीं करता है, तो वर्षों बाद हम ऐसे जो है बैठे हुए थे, अचानक से वो रावणारी वर्ड मेरे मन में आया, तो आया तो मैं उसमें मैं तब
जब ये लाइन में आ गई आध्यात्मिक मार्ग में, तो मैं बोली अच्छा ये शब्द कैसे बना है, संधि विच्छेद करता है। तब पता चला रावण जोड़ अरि, अरि माने शत्रु, तो रावण के शत्रु तो राम जी हुए। बोले अरे काश मेरी दादी बची रहती तो मैं उनको बोलती, अरे वो तो डांट नहीं थी, वो तो बड़ा प्रेम से आप बड़ा अच्छा बोलती थी। ठीक है, कि तुम कैसे ऐसे काम कर दिए, तुम रावणारी, तुम तो राम के समान हो, तुम ऐसे कैसे कर दिए। ठीक है, वो तो अपने पोता को जो है बड़ी प्रियता के साथ ऐसे बोलती थी, कैसे तुम ऐसे तोड़ दिए रावणारी। है, और मेरे को लगता था रावण रावण वर्ड लगा हुआ, ऐसे क्यों बोलती है दादी रावणारी। तो कभी मैं ध्यान नहीं दी थी, वर्षों बाद जो है ये मेरे को समझ में आया, रावणारी राम जी है, राम जी, राम जी का नाम रावणारी, रावण के शत्रु है। तो ऐसे रावणारी के यश, पावन यश, पवित्र यश को जो गान करता है, जो सुनते हैं जो लोग, तो राम भगति दृढ़ पावही, वो राम जी के दृढ़ भक्ति को प्राप्त करता है। बिनु विराग जप जोग, बिना वैराग्य योग जप के वो तत्क्षणात राम जी के भक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, जो राम जी के यश को, पवित्र यश का श्रवण करता। दीप शिखा सम जुबती तना, फिर जाते जाते गोस्वामी जी बोल के चले जाते, बोले दीप शिखा सम जुबती तना, युवती की जो शरीर है वो दीप शिखा के समान है। मन जनी होसी पतंग, बोले अरे मन जनी होसी पतंग, मत बन तू पतिंगा। अरे मन मत पतिंगा बन, क्योंकि युवती का शरीर जो है वो अनल के समान है, वो दीप शिखा के समान है। सो दीप शिखा के पास अगर पतिंगा आता है तो वो जल जाता है। ठीक है, तो अरे मन बिल्कुल मत जा युवती के पास, युवती के संग, भज ही राम तजी काम मद। ठीक है, तो बोलते काम मद को त्याग करके राम के भजन कर ही सदा सत्संग, सदा सत्संग करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। युवती के नजदीक मत जाओ, युवती के संग में मत पड़ो, स्त्री के आकर्षण से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो सत्संग करो। ठीक है, तो ये प्रसंग के अनुसार ऐसे जो है वो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। परंतु संसार होना है तो उसके लिए तो एक पुरुष चाहिए, एक स्त्री चाहिए। ये तो भगवान की सृष्टि है। ठीक है, ईश्वर की सृष्टि है, कोई लिख देने से बोल देने से थोड़ी होगा कि कल से सब पुरुष जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं उनका आकर्षण नहीं रहेगा हाँ स्त्रियों के प्रति। नहीं नहीं नहीं, भगवान की सृष्टि है, जो होना है सो होगा। पर ये प्रसंग अनुरूप ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग होता है, इस तरह से बोला जाता है, जो होना होता है वही होता है, जो प्रारब्ध है सो होता है। परंतु बार बार करके जो साधक होते हैं, तो साधकों को हमेशा विद्वान लोग, ज्ञानी लोग हमेशा ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो जो साधक हैं उनको हमेशा ये उपदेश दिया जाता है कि अपने आप को बचाओ, हंसो मत, हंसोगे तब तो गए काम से। ठीक है, इसलिए अपने आप को इससे दूर रखो, स्त्री आकर्षण से अपने को दूर रखो। ठीक है, इसी के साथ यह अरण्य कांड यहीं पर समाप्त हुआ। तो ये तीसरा कांड समाप्त हुआ। तो अब देखो ये क्या है कि हम सब लोग जानते हैं कि रामचरितमानस जो है एक सरोवर की भांति है, जिसमें चार हाँ तट, क्या बोलते हैं, घाट है, और इसमें जो है 7 सीढ़ियां, 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां। ठीक है, वो 7 सीढ़ियां जो सारे 7 सोपान है वो 7 पुरी। ठीक है, सप्तपुरी है हमारे शास्त्र में, सप्तपुरी जो कि पवित्र
ये पुरियां हैं जिनका दर्शन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो रामचरितमानस है उसके ये 7 कांड उन सप्त पुरियों के समान है। तो जो पहला कांड था बाल कांड वो अयोध्यापुरी है, पूरा अयोध्या का वर्णन है बाल कांड, ठीक है। और उसके बाद अरे नहीं, पहला बाल कांड गया, उसके बाद हुआ अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जो है वो मथुरापुरी, ठीक है, मथुरापुरी। और उसके बाद तीसरा कांड जो हुआ अरण्य कांड, अरण्य कांड जो है वो मायापुरी, ठीक है, मायापुरी। ऐसे भी माया के वर्णन करके ही समाप्त कर रहे हैं, माया का विषय दे करके, ठीक है। और जो चतुर्थ कांड होगा किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड जो है उसको कहते हैं काशीपुरी, ठीक है, काशीपुरी। तो काशी के अधिष्ठात्री देवता कौन है? शंकर जी। और हनुमान जी हुए एकादश रुद्र। तो कौन से कांड में उनका आविर्भाव होता है? किष्किंधा कांड में, ठीक है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी की एंट्री होती है, तो इसलिए किष्किंधा कांड को कहते हैं काशीपुरी, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत खाली ऐसे बता दे रही हूँ, समय तो होने को है ही। तो किष्किंधा कांड की ये विशेषता है। पर इसमें काशीपुरी के भी सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें जो है जब सोरठा वर्णन करते हैं ना, तो इस कांड में तो तब काशीपुरी की महिमा ही गान, ठीक है, काशीपुरी की महिमा ही गान। तो अब हम लोग इस बार ये तो किष्किंधा कांड का हम लोग पाठ कर अध्ययन करेंगे। किष्किंधा कांड क्यों? पूरे रामचरितमानस में कहीं पर किष्किंधा शब्द नहीं, एक्सेप्ट इन नामकरण, कहीं किष्किंधा शब्द नहीं है, परंतु कांड के नाम दे दिए किष्किंधा कांड। तो ये कैसा शब्द है, ये कहां से आया? बोले ये कोई ऐसा शब्द है नहीं, ऐसे ये बनाया गया है, ठीक है, जोड़ जाड़ के ऐसा बनाया गया। बोले कैसे बनाया गया है, क्या जोड़ जाड़ के, क्या भाव है इसमें? किष्किंधा, तो बोले किष्किंधा शब्द कैसे बना है? तो बोले किश और धा दोनों मिलके किश किंग धा, ठीक है, हाँ, किश किंग धा, ठीक है। तो ये जो किष्किंधा, और ये बोलते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाता है? तो बोलते हैं असलियत में किश जो है ना, बोलते हैं ये बंदरों की भाषा है, बंदरों की जैसी बोली है ना। तो यहाँ पर वानर का ये हो जाएगा ना, हाँ, आगमन हो जाएगा किष्किंधा कांड में। तो बोले वानरों की जो भाषा होती है, जो बोली होती है, बस उसी को अनुकरण करके इस कांड का नाम कर दिया गया। वो लोग किस किस करते हैं ना, आपस में जब बातें करते हैं तो लोग किस किस करते हैं। ऐसे भी वानरों का, वानर को कीश भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है किस किस को, हाँ, धारण जो करती है, माने किन किन को, हाँ, जो धारण करती है वो है किष्किंधा, वो नगरी है किष्किंधा, ठीक है। तो ऐसा, या कीश, कीश मतलब वानर, ठीक है। तो वानरों को जो धारण करती है, हैं? वानरों की बोली के अनुसार ही वानरों का नाम पड़ गया ऐसा। वो किस किस करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो उनका नाम पड़ गया कीश, ठीक है। तो बोले ऐसे वानरों को जो धारण करती है, तो वो नगरी को कहते हैं किष्किंधा नगरी, ठीक है, किष्किंधा नगरी। परंतु
इसका नाम का कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं इसका नाम का उल्लेख नहीं है इसका। परंतु जो है नामकरण, कांड का नामकरण हुआ है, परंतु उसका नाम का प्रयोग कहीं नहीं। ठीक है, किष्किंधा नगरी जो है, सुग्रीव जहां पर निवास करते थे वो किष्किंधा नगरी है। अयोध्या नगरी से आगे हम किष्किंधा नगरी के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, किष्किंधा। और ये जो कांड है तो बोलते हैं ये सप्तपुरी में से ये चतुर्थपुरी है। ठीक है, काशीपुरी। क्यों? क्योंकि इसमें हनुमान जी के आगमन होता है। अच्छा, काशीपुरी क्या है? काशीपुरी वो पुरी है जो मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है, जो मुक्ति प्रदान करती है। तो यहाँ पर हनुमान जी और राम जी के जो भेंट हुआ है, हाँ? ऐसे दृश्य, भक्त और भगवान का मिलन हुआ है, ऐसे दृश्य को कोई चिंतन करके, ऐसे भाव को धारण करके उसकी मुक्ति ही ना हो जाएगी, है ना। और दूसरी बात है कि देखो, काशी में रहने वाले जितने लोग हैं ना, सब सब मुक्ति लाभ करते हैं। तो उस प्रकार से इस ये में, कांड में सब वानर तो मुक्त हुए ना, सब वानर तो मुक्त हुए। ठीक है, तो इस कांड में रहने वाले जितने चरित्र, ठीक है, जितने वानर चरित्र, सबके सब मुक्त हुए। तो इसलिए इस कांड को काशीपुरी के नाम से माना जाता है, या काशीपुरी के साथ ये कांड तुलनीय है। ठीक है, तो और एक जो मेजर रीजन है इसको क्यों काशी कहते हैं, क्योंकि किष्किंधा कांड गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में लिखे हैं। ठीक है, तो इस कारण से भी इसका महत्व है। इस कांड को इसलिए काशी बोल के कहा जाता है। तो अब जब हम पाठ करेंगे ना, तो तब हम देखेंगे, इसके श्लोकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। बड़े सुंदर श्लोक है, जिसमें पहले तो राम लक्ष्मण जी की प्रार्थना है, स्तुति है, फिर उसके बाद नामामृत की महिमा, और उसके बाद काशी धाम की महिमा, और उसके बाद कथा में प्रवेश। और ये एक बड़ा क्षुद्र कांड है जिसमें मात्र 30 दोहे हैं, ओनली 30 दोहे हैं। ठीक है, बहुत ही क्षुद्र कांड है। तो अब हम लोग जब अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे। अब अभी क्यों हम कहें, क्योंकि महावीर जयंती, हनुमान जी को आने दीजिए, हनुमान जी आएंगे तो तब हनुमान जी की कथा आ जाएगी, कथा आ जाएगी, है ना। अब मैंने कुछ नहीं किया, जो देखो समय भी मेरा हो गया, तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा जन्म तो हो जाने दो भैया, हाँ, मेरा जन्म हो जाएगा तो फिर मेरी कथा करना, तब मैं तुम्हारी कथा में आऊंगा। तो इसीलिए 12 तारीख को हनुमान जयंती है, तो आप सब लोग पधारिए और 11 बार हनुमान चालीसा और 108 हनुमान जी के नाम के साथ अर्चना, इसमें आप लोग शामिल हुए। ठीक है, चिन्मय विद्यालय के सभागृह में यह कार्य बजे से 8 बजे तक रखा गया। सभी इसमें आमंत्रित हैं। आइए। हरिओम नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम।
जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।